हेलो फ्रेंड्स, हम स्टैंडर्ड 9th का मैथ्स 1 का चैप्टर 1 कर रहे हैं जिसका नाम है सेट्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेट्स क्या होता है। सेट्स वो चीज़ होती है जिसको आप डिफ़ाइन कर सकते हो। जैसे मैंने आपको कहा कि अ सेट ऑफ बॉयज़ इन योर क्लास, सो आप बॉयज़ को काउंट कर सकते हो। सेट ऑफ गर्ल्स इन योर क्लास, येस यू कैन काउंट। टेल मी इवन नंबर भी आप बता सकते हो, जैसे 2, 4, 6, 8 ये आपका इवन नंबर है। एंड सेट ऑफ ऑड नंबर या कोई भी नंबर्स अवेलेबल होगा जिसको आप डिफाइन कर सकते हो परफेक्टली, उसको हम सेट कहते हैं। तो क्या चीज़ें होती है जो सेट नहीं होता, जैसे कि अगर मैंने आपको कहा कि कोई गुड स्टूडेंट्स के बारे में, कितने गुड स्टूडेंट्स हैं आपके क्लास में उसके बारे में बताओ, सो आपको डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि आपको नहीं पता कि कितने सारे स्टूडेंट गुड हैं। सो सबके आंसर अलग अलग होंगे, सो यू कैन नॉट डिफाइन इट। सो इसको हम बोलेंगे सेट्स नहीं है। सो ये डेफिनेशन था सेट का। इसके अलावा आपको बेसिक चीज़ें जो पता होना चाहिए वो मैं आपको लिख के बता रही हूँ। फर्स्ट जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो है इवन नंबर। इवन नंबर अगर आपको कन्फ्यूजन होता है क्या होता है, जो 2 के टेबल में जाता है वो इवन होता है। 0, 2, 4, 6, 8 कहीं भी यूनिट प्लेस में, मतलब एंड नंबर में ये आता है तो हम इसे इवन नंबर बोलेंगे। सेकेंड है ऑड नंबर। ऑड नंबर ऑपोजिट ऑफ दिस 1, 3, 5, 7 एंड 9। ओके। थर्ड जो पता होना चाहिए आपको, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होता है जो खुद के टेबल में जाता है, किसी और टेबल में नहीं जाएगा। जैसे कि 2, 3, 5, 7, क्योंकि ये सब 2 1 2 जाता है, 3 1 3, 5 1 5, 7 1 7, 8 9 10 11, इस तरह से बहुत है। पर याद रखिए कि 1 इज नॉट प्राइम। ओके। प्राइम का ऑपोजिट कौन होता है? कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं? अपोजिट ऑफ प्राइम। जैसे कि 4, 6। ठीक है। प्राइम नंबर में कभी भी इवन नंबर नहीं आएगा। ओके। नो इवन नंबर, नो, एक्सेप्ट 2। ठीक है, याद रखना आप। प्राइम नंबर कभी भी इवन नंबर प्राइम में नहीं आता है। किसको छोड़कर? 2 को छोड़कर। 2 ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। इसके अलावा जो फिफ्थ चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स नंबर लाइन आपने सुना होगा, 8th में सीखा होगा आपने। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये इंटीजर्स है। ओके। नेगेटिव बीच में 0 एंड पॉजिटिव। सिक्स्थ होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है, अनलिमिटेड होता है। नॉर्मल नंबर्स उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। सेवेंथ है होल नंबर। होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4। ओके। होल एंड नेचुरल, आप देख सकते हो होल एंड नेचुरल में ज़्यादा फर्क नहीं है। इसके अलावा इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, लाइक टेबल्स पता होना चाहिए आपको, तभी आप सेट्स कर सकते हो अच्छे से। इसके अलावा आपको ये साइन दिखेगा इसमें, इसको बिलोंग्स टू की साइन बोलते हैं। ओके। नाइन्थ जो है बिलोंग्स टू, मतलब जैसे कि मैंने आपको 1 2 3 4 बोला तो आप बोलोगे ये किस में आता है, तो मैं बोलूँगी इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 उधर से स्टार्ट होता है। ओके। फिर आपको ये मिलेगा, इसको हम नल सेट बोलते हैं, मतलब खाली है, कुछ भी नहीं, एम्प्टी सेट बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने आपको एक नंबर दे दिया, लाइक मैंने आपको दे दिया 0 2 4 6 8। अब 0 2 4 6 8 किस में आता है? इवन नंबर में आता है। बट मैंने बोला चूज ऑड नंबर, सो उसमें कोई ऑड नंबर ही नहीं है, सो आप बोलोगे माई आंसर इज नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। सो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं जो सेट्स में आपको पता होने चाहिए। तो चलो अब हम एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। आप ये नाम याद रखें, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब आपको सिंपल इसको नंबर के फॉर्म में लिखना है, नॉट यूजिंग एनी स्टेटमेंट। कोई स्टेटमेंट यूज़ नहीं करना है आपको, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में मतलब इसको नंबर के फॉर्म पे लिखना है। इसका दूसरा नाम भी है जिसको हम बोलते हैं लिस्टिंग मेथड। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि इवन नंबर्स क्या होता है। सो ये कर्ली ब्रैकेट बनाना ज़रूरी है।
सो मैं लिख रही हूँ 2 4 6 8, यू कैन स्टार्ट बाय 0 ऑल्सो, और अनलिमिटेड है। तो जैसे कि आप 10 बोलो, 12, जिसके भी एंड में ये नंबर्स आते हैं, 0 आता है, उसको हम बोलेंगे इवन नंबर। यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डॉट डॉट डाला। आप देख सकते हो कर्ली ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट बताता है कि ये सेट है, सेट ऑफ व्हाट, इवन नंबर्स। अभी नेक्स्ट हमें दिया है बी, मैंने लिख लिया, कर्ली ब्रैकेट बनाया, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। इवन भी है, प्राइम भी है। मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर्स में इवन नंबर्स नहीं आते हैं 2 को छोड़कर। सो इसका आंसर सिंपली क्या है, 2। 2 इवन भी है और प्राइम भी है, जो कि 1 और 50 के बीच में आता है। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स मैंने आपको बताया नंबर लाइंस की तरह होता है, और बीच में 0 होता है, उसके लेफ्ट में नेगेटिव होता है। तो मैं आपको लिख के बता रही हूँ यहाँ पे, नेगेटिव मतलब यहाँ पे आपको अनलिमिटेड मिलेगा इस साइड। सो -3, -2 एंड -1, ये हो गया नेगेटिव इंटीजर। C इज इक्वल टू, एंड नेक्स्ट बोला है 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम सुर। तो आपको भी पता है वो क्या है, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा रे गा मा पा धा नी। ओके, ये आपका 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सुर है। इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। वापस बता रही हूँ, इसका दूसरा नाम है लिस्टिंग मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स। स्टेटमेंट इन वर्ड्स, देखो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया, मैंने लिख लिया है क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम जाता है और बहुत सिंपल है। मैंने आपको बताया था बिलोंग्स टू का साइन, आप देख सकते हो बिलोंग्स टू का साइन। ओके, सो यहाँ पे दिया है 4/3 बिलोंग्स टू, ये क्या है, ये रियल नंबर है। ओके, सो रियल नंबर्स क्या होता है, जो फ्रैक्शंस होते हैं, पॉइंट्स में होता है आंसर, उसको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। तो ये रियल नंबर का सिंबल है, जिसको क्यू बोलते हैं। सो उन्होंने बोला 4/3 बिलोंग्स टू क्यू, येस इट इज। आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो मैंने लिखा है 4/3 इज एलिमेंट ऑफ सेट क्यू, 4/3 बिलोंग्स टू क्यू, ये भी आप लिख सकते हो, आपके पास 2 तरीका है लिखने का। -2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, येस, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4। सो वो कैसे हो सकता है, -2 नहीं हो सकता है, इसीलिए -2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट एन, या फिर आप लिख सकते हो -2 डज नॉट बिलोंग टू एन, सेट एन। ये आप देखिए स्टेटमेंट, आपको सारे क्वेश्चन इसी फॉर्म में मिलेंगे। इसको किस तरह से रीड करना है इसमें दिया है, P इज अ सेट ऑफ ऑल पीस, इसको ऐसे बोलते हैं जोड़ी को, P इज अ सेट ऑफ ऑल पीस such that P इज एन ऑड नंबर। वेरी सिंपल, इस तरह से आपको इसको करना है। मैंने आपको वापस से बता रही हूँ कि जो बेसिक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो उसको अच्छी तरह से बाय हार्ट कर ले या उसको समझ ले, ताकि आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ में आ सके। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो क्या दिया है हमें, राइट एनी 2 सेट बाय लिस्टिंग एंड बाय रूल मेथड। लिस्टिंग मैंने बताया आपको, सिंपल नंबरिंग फॉर्म में जो लिखते हैं हम उसे लिस्टिंग बोलते हैं, और रूल मेथड जो स्टेटमेंट में होना चाहिए। तो 2 मैंने आपको लिस्टिंग लिख के दिया है, आप देख सकते हो मैंने ए लिख के कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे 4 का टेबल लिखा है, और बी यहाँ पे मैंने वॉवल्स लिखा है, AEIOU वॉवल्स आपको पता होगा जो ग्रामर में आता है। और रूल मेथड में आप कुछ भी लिख सकते हो, आपके मन से लिखने बोला है तो आपको जो इजी लगता है वो लिखे, बट इट शुड बी अ सेट। नेचुरल नंबर का सेट लिखो, होल नंबर का सेट लिखो, एनी सेट यू कैन राइट। रूल मेथड देखो, x is a set of all x, okay, and x is an odd numbers less than 10। मैंने बोला है कि आपको odd number बोलना है, वो 10 से कम होना चाहिए। सो ये मेरा स्टेटमेंट है। नेक्स्ट में मैंने बोला है y is an integer and -2 से ग्रेटर होना चाहिए, लाइक -1 लिख दिया, एंड 0 आएगा, फिर 1 आएगा एंड 2 नहीं आएगा। आप देख सकते हो ये साइन आपको पता है, जैसे मैंने आपको बोला कि टेल मी एनी नंबर ग्रेटर देन 2, सो यू विल टेल 2 के बाद वाला नंबर, लाइक 3 4 5 6 आप बोलोगे, 2 नहीं बोलोगे। सो इसी तरह से -2 है, -2 से बड़ा कौन है, -1। देखो मैं आपको लिख के बताती हूँ, -1 है, 0 है, 1 है, हमें 2 और -2 नहीं लिखना है, ये कट हो जाएगा। ओके